अगला जो चैप्टर है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो दो वर्ड से बनी है, एक है पॉपुलेशन और एक है जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन क्या होती है? हम कहते हैं कि हर 10 साल के बाद हमारे देश की, भारतवर्ष की जो जनसंख्या है उसको काउंट किया जाता है हर 10 साल के बाद। और इस 10 साल में पॉपुलेशन या जनसंख्या कितनी बड़ी है, 130 करोड़ थी 140 करोड़ हो गई, 120 थी तो 130 हो गई, उस हिसाब से पॉपुलेशन को काउंटिंग होती है। अब ये पॉपुलेशन जो है जिसकी काउंटिंग हो रही है वो किसकी है? ह्यूमन बीइंग्स की। तो पॉपुलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो वो कैसे करेंगे कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो एक ही स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स, बच्चे से लेके बूढ़े तक, क्योंकि पॉपुलेशन की काउंटिंग जब होती है जिसको हम जनगणना कहते हैं तो उसमें सभी काउंट होते हैं। घर घर जाकर पूछा जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, बच्चे कितने हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ही पता करते हैं। तो वो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की काउंटिंग हो रही है, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हो गई ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। वैसे ही हम जानवरों की जब जनसंख्या काउंट करेंगे तो वो कैटल की पॉपुलेशन हो गई या किसी और की पॉपुलेशन हो गई। और इस पॉपुलेशन पर जो जेनेटिकल स्टडीज परफॉर्म होंगी, और ये जेनेटिकल स्टडीज किसके लिए होंगी? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। और ये इनहेरिटेंस कौन से कैरेक्टर्स की होगी? वो होगी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स की। तो एक स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स को काउंट करके पॉपुलेशन बनी, और जो इनहेरिटेंस है ट्रेट्स की या कैरेक्टर्स की, जो कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं, उसको हम कहेंगे जेनेटिकल स्टडीज। और इन दोनों को मिला के जो स्टडीज होती हैं उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ह्यूमन बीइंग्स पर अगर हम जेनेटिकल स्टडीज करें इनहेरिटेंस फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स की, तो उसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहेंगे। और इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मेन कैरेक्टर है, ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी होगी जो कि मेजर हो सके क्वांटिटी, कितना नंबर है उसका। तो पॉपुलेशन का भी नंबर आता है, 130 करोड़ हैं, 140 करोड़ हैं, और वैसे ही हमें पता लगता है कि इस पर्टिकुलर फिनोटाइपिक ट्रेट के या कैरेक्टर के कितने इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं। तो ये तो हो गई पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं वो हैं, एक तो है मेंडेलियन पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन है ये कई तरह के इनब्रीडिंग ग्रुप से बनी हुई है। तो इसमें इनब्रीडिंग ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया में या ज्योग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं। तो एक तो ये इनब्रीडिंग ग्रुप्स हुए, और ये ज्योग्राफिकल रीजन्स में, डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं। तो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन में ये रहते हैं, और इनमें इनब्रीडिंग जो है वो हो सकती है। ऐसी पॉपुलेशन को जो कि डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिमार्केटेड है उसको हम कहते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। और इस मेंडेलियन पॉपुलेशन में जो एक पर्टिकुलर रीजन में या डिफाइंड रीजन में रहती है, वहां पर इनब्रीडिंग जब होगी तो फिनोटाइपिक ट्रेट्स या जो कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी की जा सकती है। और अब क्योंकि ये डिफाइंड एरिया में, ज्योग्राफिकल रीजन में इनब्रीडिंग ग्रुप्स हैं, तो ये कम्युनिटी फॉर्म कर सकती हैं। तो इसको हम मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम इसको अगर डिटेल में डिफाइन करें, ग्रुप जो है एक स्पीसीज का, अब क्योंकि ये एक डिफाइंड एरिया में हैं तो ये
आपस में मेट करेंगे तो ये जो ग्रुप है एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, वो ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैं, दूसरे क्लोज रिलेशनशिप है जेनेटिक, और तीसरा जो है वो एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन्स में रहती हैं। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन को इन 3 के बेसिस पे डिफाइन करेंगे हम। क्या क्या है इसमें? ग्रुप ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organisms having close genetic relationship residing in defined geographical boundaries where inbreeding takes place। तो ये मेंडेलियन पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई कि अब मैंने स्पीसीज यूज नहीं किया है, और आपको पता है कि जब जहाँ पे भी इनब्रीडिंग होगी वो स्पीसीज होगी। तो ऐसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें आपस में क्लोज जेनेटिक रिलेशनशिप है और वो पर्टिकुलर डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं, जहाँ पर इनब्रीडिंग होती है, उसको हम मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का वो है जीन पूल और जीन फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि हम मेंडेलियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मेंडेलियन पॉपुलेशन में मेंडेलियन इनहेरिटेंस होगी, और इसमें जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसका जो F2 जनरेशन जो है उसमें 3:1 होता है। जैसे टी ले लेते हैं, जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट है एलील, और स्मॉल t जो है वो रिसेसिव है। और क्योंकि ये कैपिटल T है, ये भी और ये भी, तो 3 और 1 का रेशियो हुआ। तो जब ये 3 और 1 का जो F2 में रेशियो जो है, इसके लिए हमें जो पेरेंट्स चाहिए वो होमोजाइगस चाहिए 2 कैरेक्टर के लिए, एक डोमिनेंट के लिए और एक रिसेसिव के लिए। तो डोमिनेंट जो है वो है, सपोज T ले लें या A ले लें, ये पेरेंट्स हो गए और ये दूसरे हो गए। ये तो हैं पेरेंट्स जिनमें हम ये जीन या इसके एलील जो हैं हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन में। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो ये ए बन गए। तो अब हमारे पास ये जो A और A जो है वो हम पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में। एक डोमिनेंट वाला है और एक रिसेसिव वाला है। तो जब F2 जनरेशन आएगी तो उसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होंगे 4, उनमें 3 तो डोमिनेंट एलील को कैरी करेंगे और एक जो है वो होमोजाइगस होगा रिसेसिव के लिए। तो हमारे पास जो इंडिविजुअल्स बनेंगे, ये तो होमोजाइगस हो गया ए के लिए, ये हेटेरोजाइगस हो गया और ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव एलील के लिए। 3 तरह के इंडिविजुअल बन गए, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस जो है वो डोमिनेंट का फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है वो शो करेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है एक पर्टिकुलर जो एलील है उस पॉपुलेशन में उसके कितने इंडिविजुअल हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। इसका मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई एक पर्टिकुलर एलील के कितने इंडिविजुअल्स हैं, सपोज ए ले लेते हैं, और टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो जब हमने 2 पेरेंट्स लिए तो एक होमोजाइगस ए के लिए था, दूसरा स्मॉल ए के लिए था। कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए था और एक पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव के लिए था। तो इनकी एलील जो हैं वो 1 और 1 के रेशियो में हमने इंट्रोड्यूस किए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो ए की है और स्मॉल ए की है वो बराबर है 1 और 1। तो जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो निकालेंगे, अब जब हमने पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस की थी एलील्स, वो 1 और 1 के रेशियो में की थी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई ए की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ए के साथ 1 और टोटल 2। वैसे ही फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की वो भी होगी
तो इक्वल फ्रीक्वेंसी में हमने इंडिविजुअल जो हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस किए थे और उसके बाद वो 3:1 का रेशियो हो गया। और जैसा कि आपको पता है मेंडेलियन पॉपुलेशन में ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट एलील जो है, वो सभी केसेस में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है। जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग्स में पॉलीडेक्टाइली का केस लेते हैं जो कि डोमिनेंट है। पॉलीडेक्टाइली का मतलब है हाथों में 5 से ज़्यादा उंगलियां और पैरों में भी 5 से ज़्यादा उंगलियां, मोर देन 5 फिंगर्स, मोर देन 5 टोज। ये एक हाथ एक पैर में हो सकती हैं, दोनों हाथों में हो सकती हैं, दोनों पैरों दोनों हाथों में हो सकती हैं। लेकिन डोमिनेंट एलील होने के बावजूद हमारी पॉपुलेशन में ये कैरेक्टर जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि हम मेंडेलियन पॉपुलेशन में जिस फ्रीक्वेंसी से किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं वो कई जनरेशन के बाद उस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं जीन पूल की। अब क्योंकि ये जो हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन में कर रहे हैं, ये मेंडेलियन पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के जितने भी गैमीट्स होंगे अगर इनको हम इकट्ठा कंसीडर करें तो अगर हम इन गैमीट्स को इस पर्टिकुलर मेंडेलियन पॉपुलेशन में इकट्ठा कंसीडर करें, ये हाइपोथेटिकल है, तो इन गैमीट्स के जो जेनेटिक यूनिट्स होंगे इसको हम कहेंगे जेनेटिक पूल। कि एक पर्टिकुलर जो डिफाइंड एरिया है ज्योग्राफिकल रीजन उसमें जो पॉपुलेशन इनब्रीड कर रही है, अगर हम इस पॉपुलेशन के सभी गैमीट्स को हाइपोथेटिकली एक पूल मान के चलें, इकट्ठे हैं, मिक्सचर है, तो जो उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है सभी गैमीट्स की उसको हम जेनेटिक या जीन पूल कहेंगे। तो जेनेटिक पूल या जीन पूल कहेंगे। अब पॉपुलेशन जो है हमारे पास ए है और ए है और इसके गैमीट्स बने ए ये मेंडेलियन पॉपुलेशन है। तो इस वक्त हमारे पास दो गैमीट्स ये हैं, तो इसमें डोमिनेंट इसमें रिसेसिव जेनेटिक यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इन गैमीट्स की जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इस केस में क्या हुआ कि जो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, इन दोनों का रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो फिनोटिपिक कैरेक्टर इंडिविजुअल शो करेंगे वो ए और ए वाला डोमिनेंट वाला होगा और ए वाला ये स्मॉल होगा। तो ये जो 1:1 का रेशियो जो था वो डिस्टर्ब हो जाएगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हर जनरेशन में ये रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जेनेटिक पूल में डोमिनेंट एलील जो हैं वो ज़्यादा हैं तो उस पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट एलील का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा। ये 3:1 का रेशियो बनता है और रिसेसिव का कम होता है। हम बात करेंगे मॉडल्स जीन पूल स्ट्रक्चर के। तो इसमें मॉडल जो है वो दो हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर के या जीन पूल स्ट्रक्चर के। पहला जो मॉडल है वो है क्लासिकल मॉडल और मॉर्गन ने 1932 में ये क्लासिकल मॉडल दिया था और म्यूलर और कापलान ने इसको सपोर्ट किया 1966 में, ऑलमोस्ट 35 साल के बाद। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास वाइल्ड टाइप जो हैं, जो डोमिनेंट है वो वाइल्ड टाइप है। तो एक वाइल्ड टाइप एलील होते हैं और दूसरे जो हैं वो म्यूटेंट एलील होते हैं। ये दो तरह के हैं। तो मेजॉरिटी जिसकी होगी उसको वाइल्ड टाइप कहेंगे, जिसमें म्यूटेशन होगी उसको म्यूटेंट एलील कहते हैं। इन साइंटिस्ट के हिसाब से जो म्यूटेंट एलील हैं एक पॉपुलेशन में कॉन्टिन्यूसली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो म्यूटेशन जो है वो एलील्स में हो रही है और म्यूटेंट जो हैं वो पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं।
लेकिन ये जो म्यूटेंट हैं, म्यूटेटेड एलील जो हैं, इनका जो इफेक्ट है वो हार्मफुल इफेक्ट है या डेलेटेरियस इफेक्ट है। तो जो म्यूटेंट एलील इंट्रोड्यूस हुआ वो मोस्टली डेलेटेरियस या हार्मफुल इफेक्ट वाले होते हैं। अब ये जो म्यूटेंट हैं जिनका हार्मफुल इफेक्ट है वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण पॉपुलेशन जो है उसमें ये रिमूव होते रहते हैं, लेकिन कई बार ये जो म्यूटेंट हैं बजाय इसका हार्मफुल या डेलेटेरियस इफेक्ट हो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है पॉपुलेशन में। तो ये जो बेनिफिशियल इफेक्ट जो होगा इससे क्या होगा कि बेनिफिशियल इफेक्ट वो हायर डिग्री जो फिटनेस की है किसे ओवर जो वाइल्ड टाइप हैं। तो म्यूटेंट एलील दो तरह के हो गए जो कि पॉपुलेशन में कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मेजॉरिटी जो है उनका डेलेटेरियस या हार्मफुल इफेक्ट है और इसीलिए वो पॉपुलेशन से रिमूव हो जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन के कारण। दूसरी तरफ कुछ एक म्यूटेंट जो हैं उनका यूजफुल या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है पॉपुलेशन पर और उसके कारण वो कन्फर करेंगे हायर डिग्री ऑफ फिटनेस ओवर जो वाइल्ड टाइप जो पॉपुलेशन में अकर करते हैं। इसके कारण जो वाइल्ड टाइप एलील जो है जिसका बेनिफिट कंपैरेटिवली कम है म्यूटेंट से वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस म्यूटेंट एलील से क्या होगा, एक तो हायर डिग्री ऑफ फिटनेस होगी वाइल्ड टाइप के और ये जो ऑलरेडी अकरिंग वाइल्ड टाइप जो है एलील ये रिमूव हो जाएगी इस पॉपुलेशन से क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल एलील जो है म्यूटेशन से आ गई है। और ये कारण है कि वाइल्ड टाइप एलील की जब रिमूवल हो गई एक नई वाइल्ड टाइप एलील से तो वो एवोल्यूशन में हेल्प करेगी। क्लासिकल हाइपोथेसिस के बाद जो दूसरी हाइपोथेसिस है जीन पूल के स्ट्रक्चर वाली वो है बैलेंस हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को दिया गया था डॉब्सन्सकी 1970 में और फोर्ड ने 1971 में। इस हाइपोथेसिस पे जो स्टडी परफॉर्म की गई वो नेचुरल पॉपुलेशन पर है। दूसरे इन दोनों के अनुसार कोई भी एलील जो है पॉपुलेशन में वाइल्ड टाइप या नॉर्मल नहीं हो। तीसरा पॉइंट जो है वो है जो जीन पूल है इसमें खूब सारी जो एलील्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा का लोसाई पर प्रेजेंट होती हैं। एक लोकस पे एक एलील है तो उसके हिसाब से ही डिफरेंट लोसाई पर कई एलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। तो जीन पूल जो है एट मोस्ट लोसाई हैव एन एरे ऑफ different alleles in moderate frequencies। तो एक लोकस पे एक पर्टिकुलर एलील है, दूसरे पे और होंगी, तीसरे पे और होंगी, चौथे पे और होंगी, तो ये मल्टीपल एलीलिज्म वाला हो गया। तो जीन पूल में डिफरेंट एलील्स होंगी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 by 1 इक्वल नंबर में नहीं होंगी बल्कि फ्रीक्वेंसी जो हैं वो मॉडरेट नंबर में प्रेजेंट होंगी। जो टिपिकल इंडिविजुअल होगा इस पॉपुलेशन में वो हेट्रोजाइगस होगा। खूब सारे लोकस जो होंगे उनमें वो हेट्रोजाइगस होगा। एक फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए एक एलील है, दूसरे के लिए दूसरी है, तीसरे के लिए तीसरी है, तो वो हेट्रोजाइगस होगा टिपिकल इंडिविजुअल। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि कोई भी वाइल्ड टाइप या नॉर्मल जीनोटाइप नहीं होता एक पॉपुलेशन में, तो कोई भी नॉर्मल या आइडियल जीनोटाइप नहीं है पॉपुलेशन में, लेकिन एक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उस पॉपुलेशन को इंडिविजुअल को खूब सारे जीनोटाइप्स जो हैं वो
प्रेजेंट हैं और इससे मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट्स जो पॉपुलेशन फेस करती है उसमें सेटिस्फैक्ट्री फिटनेस जो है इंडिविजुअल में या पॉपुलेशन में होती है। कोई आइडियल या नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए ये एरे हैं, खूब सारे जीनोटाइप्स हैं जिसके कारण सेटिस्फैक्ट्री फिटनेस जो है वो इंडिविजुअल में और या पॉपुलेशन में आ जाती है। तो क्योंकि जो एलीलिक पॉलीमॉर्फिज्म है, एक जो एलील का या जीन का लोकस है उस पे एक है, दूसरे पे दूसरा है, तीसरे पे तीसरा है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो एलील पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पॉपुलेशन में मेंटेन होगा बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो एलील पॉलीमॉर्फिज्म मेंटेन्ड बाय पॉपुलेशन बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हो रही है तो पॉपुलेशन में फिटनेस है, तो ये फिटनेस जो कन्फर होगी किस पे? कैरियर्स जो उस एलील को या जीन को कैरी कर रहे हैं पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल्स जो हैं, जो फिटनेस कन्फर होगी कैरियर्स पे उस एलील द्वारा, वो डिपेंड करेगी कि उस जीनोटाइप में और कौन से एलील जो हैं उस लोकस पे या डिफरेंट लोसाई पे अकर करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन में एनवायरनमेंट का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल। जो जीन पूल्स हैं वो को अडेप्टेड हैं, एक दूसरे के हिसाब से अडेप्ट हैं और एक लोकस पे जो एलील्स होंगे वो डिपेंड करेंगे कि दूसरे लोसाई पर कौन कौन से एलील जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सेट्स ऑफ एलील्स फॉर्म्ड एट वन लोकस डिपेंड ऑन सेट्स ऑफ एलील्स एट अदर लोकस। तो इस लोकस पर जो एलील्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि इस पर और इस पर कौन से एलील जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए इनको कहते हैं जीन पूल जो हैं वो को अडेप्टेड सिस्टम्स हैं।